अमीर सास ने गरीब बहू को कराई लाखों की शादी शॉपिंग। सरस्वती अपने पड़ोसन मीनाक्षी के साथ महंगे पीसी ज्वेलर्स के यहाँ खरीदारी करने आई होती है। ये देखिए बहन जी, ये सोने का सेट बिल्कुल नई डिजाइन का बनकर आया है। पूरे 5 लाख का सेट है। जब आप ये गहना अपनी बहू को मंडप में चढ़ाएंगे ना, तो लोग एक नजर देखेंगे जरूर। देख मीनाक्षी, ज्वेलरी वाले ने कितना सुंदर सोने का सेट दिखाया है, तेरी होने वाली बहू पर खूब जचेगा। अरे नहीं नहीं, इतना लाखों का सोने का सेट चढ़ाकर क्या करना है भाई साहब। आप तो कोई 18 कैरेट का पतला सोने का चेन दिखा दो जो लाख रुपए के नीचे में बन जाए, और एक हल्के कान के टॉप्स भी दिखाना। बाकी 3 जोड़ी मेरे गहने रखे हुए हैं, उन पर सोने का पानी चढ़ाकर वही दे दूंगी अपनी बहू को। वैसे भी वो कौन सा लाखों का दहेज लेकर थोड़ी आ रही है जो मैं उसको लाखों के गहने दूंगी। मीनाक्षी के मन में आने वाली बहू के लिए भेदभाव भरा देखकर सरस्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मीनाक्षी बहन, अब तुम बहू वाली होने जा रही हो, इतने हल्के गहने चढ़ाओगी अपनी बहू को? मंडप में तो लड़की वाले क्या कहेंगे? साज समाज शादियों में यही सब देखता है। अरे सरस्वती बहन, लाखों के गहने चढ़ाकर क्या करना है? बेटी थोड़ी है जो उसकी ससुराल वाली देखेंगे, बहू है। आजकल की बहू को शादी में जो चढ़ा दो वो सब चीज उन्हीं की हो जाती है, इसलिए मैं हल्के हल्के गहने बनवा रही हूँ। ये तो अपनी अपनी सोच और इच्छा है मीनाक्षी जी, पर जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी ना, तो अपनी होने वाली बहू को अपनी आंखों के सामने बिठाकर उसकी पसंद से शादी की सारी शॉपिंग करवाऊंगी। बस जल्दी से मेरा बेटा लड़की पसंद कर ले। सरस्वती देवी के मन में अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए काफी सारे अरमान लगे हुए थे। विहान सादगी पसंद लड़का था। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। ये देखिए सरस्वती जी, इस बार मैं एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया लड़कियों की फोटो चुनकर लाया हूँ। तस्वीर देखकर आप रिश्ता नहीं काट पाएंगी। पंडित जी, मेरी पसंद का क्या करना है? शादी तो मेरे बेटे को करनी है, बस इस बार उसे लड़की पसंद आ जाए। इतने में कद से लंबा चौड़ा सूट बूट पहने हुए विहान आकर अपनी माँ के पैर छूता है। प्रणाम माँ। अच्छा मम्मी, मैं ऑफिस चलता हूँ। विहान बेटा ठहर, तो मैं तेरे लिए पंडित जी से लड़कियों की तस्वीर मंगाई है, देख कर बता तुझे कौन सी पसंद है। माँ अभी जरूरी है क्या? मैं शाम को आकर देख लूंगा। ऑफिस में मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जब देखो बस काम काम। तुझे अपनी माँ की बात की कदर है कि नहीं? ऐसा कहते हुए सरस्वती अपनी आंखों में आंसू ले आती है। मम्मी प्लीज आप रो मत। अच्छा देखिए, दीजिए मैं देख लेता हूँ तस्वीर। अपनी माँ की खुशी के लिए विहान लड़कियों की फोटोज देखने लगता है, लेकिन तस्वीरों में सारी की सारी मॉडर्न लड़कियां थीं, जो कि विहान की पसंद से बिल्कुल अलग थी। माँ माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। मगर क्या खराबी है इन लड़कियों में? देखने में अच्छी हैं, सुंदर हैं, आज के जमाने के साथ चलने वाली मॉडर्न है। अब कैसी लड़की चाहिए तुझे? माँ मुझे कोई मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए, बल्कि अपने लिए बस एक शांत सुलझी हुई सहज लड़की चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। अपनी बात रखकर विहान ऑफिस चला जाता है और पूरे रास्ते टेंशन में ड्राइव करते हुए जाता है। तभी एकदम से उसकी गाड़ी के आगे कथा नाम की एक गरीब लड़की आ जाती है। ओह शिट, आई एम सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आपकी कोई गलती नहीं, मैं ही जल्दबाजी में रोड क्रॉस कर रही थी। ऐसा कहते हुए कथा जैसे ही नजर ऊंची करती है तो विहान उसकी सादगी भरी सुंदरता को देखकर खो जाता है। कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है कि उसे देखकर कोई अपना होश खो बैठे। अरे ओ भाई साहब, गलती हो गई, रोड के बीच में से गाड़ी हटाओ। विहान जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आता है तो कथा वहां से जा चुकी होती है। कुछ ही देर में एक कच्चे मकान के अंदर आती है, जहां गरीब रामनाथ बिस्तर पर बीमारी की दशा में पड़ा था और गायत्री सिलाई कर रही थी। तभी सिलाई करते करते उसका हाथ मशीन की सुई से चुभ जाता है। हे राम, माँ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कितनी बार कहा है देखकर थोड़ा आराम आराम से सिलाई किया करो, कितना ज्यादा लग गया। अरे बिटिया, सिलाई का काम है, थोड़ी बहुत लग ही जाती है। जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उस गरीबी में केवल यही तो आधार बच गया है कमाने का। इसे भी सही ढंग से नहीं करूंगी तो इस गरीबी में हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पिछले 1 महीना गुजर गया, तेरे पापा को भी काम पर गए। दिन भर सिलाई करने के बाद भी इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि खाने के अलावा तेरी शादी के लिए 2 पैसे जोड़कर बचा सकूं। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, आप मेरी शादी की चिंता मत किया कीजिए। वैसे ही मुझे अभी कमाकर आप दोनों के लिए एक पक्का घर बनाना है और कुछ पैसे जोड़ने हैं, ताकि मेरी शादी करके जाने के बाद आप दोनों को किसी चीज की बात की दिक्कत ही ना हो। बस मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए।
ऐसा सोचते हुए कथा के चेहरे पर मायूसी दिखने लगती है। तभी उसकी सहेली शीतल मिठाई का डिब्बा लेकर उसके घर आती है। कथा जल्दी से मिठाई खा, तेरी मनपसंद मिल्क केक मिठाई लेकर आई हूँ। अरे मगर ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? तेरा रिश्ता पक्का हो गया है क्या? तो जब देखो मेरी शादी करवाने में ही लगी रहती है। अरे मेरी शादी फिक्स नहीं हुई, बल्कि बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है। सैलरी भी काफी अच्छी है, जैसे जॉब में चाहती थी बिल्कुल वैसे जॉब मिली है। कथा शीतल की नौकरी लगने का सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन मन ही मन अपने घर की स्थिति गरीबी में गुजर रही देखकर दुखी हो जाती है। कांग्रेचुलेशंस यार, तेरी जॉब लग गई। शीतल, अगर तेरी ऑफिस में कोई वैकेंसी खाली हो तो मुझे बताना। अरे मैं तुझे वही बताने के लिए तो आई हूँ। मेरे ऑफिस में अभी एक एम्प्लॉय की जगह खाली है। तूने तो MBA कर रखा है, तेरी तो नौकरी फिक्स है। तू कल आकर इंटरव्यू दे दे। मैंने 2 दिन पहले ही तेरे लिए बॉस से बात कर ली है। ओह थैंक यू सो मच यार, मैं कल टाइम से इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। शीतल के जाने के बाद कथा अपने लिए कपड़े निकालकर देखने लगती है। सभी कपड़े बिल्कुल बदरंग से दिख रहे थे। बेचारी कई कपड़ों में जगह जगह से जोड़कर, लगाकर, सिलकर किसी तरह पहन रही थी। मेरे पास जितने भी पहनने वाले कपड़े हैं सारे के सारे बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। कल इंटरव्यू देने के लिए क्या पहन कर जाऊं? ये सूट थोड़ा ठीक है, यही पहन लेती हूँ। माँ देखो जरा, ये सूट इंटरव्यू में पहन कर जाने के लिए कैसा रहेगा? कथा जैसे गायत्री को सूट दिखाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी ये सूट तो बिल्कुल खराब हो गया है। मैंने इसको जगह जगह से जोड़ लगाकर सिलाई कर रखी है। इसे पहन कर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बड़े लोग होंगे वहां पर। सिलाई के कपड़ों में से एक ही कलर के कुछ कपड़े बच रखे हैं, मैं तेरे लिए उसी का सूट बना दूंगी। माँ तुम रात में मेरे लिए जागकर सिलाई करने बैठोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ये पहनकर चली जाऊंगी। बेटी मुझे दर्जी के पास सभी कपड़े सिलवाने आते हैं और मेरी बेटी पुराने कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने जाएगी तो क्या फायदा मेरे सिलाई के हुनर का। गायत्री देर रात तक लालटेन जलाकर सिलाई करने बैठती है। अगली सुबह कथा बेटी, मैंने तेरा सूट सिलकर तैयार कर दिया है, एक बार पहनकर देख ले, फिटिंग तो ठीक है। नया सूट देखकर कथा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ आपने बहुत ही सुंदर सूट सिला है और इसकी फिटिंग भी अच्छी है। कुछ देर में तैयार होकर कथा इंटरव्यू देने जाती है और जैसे ही ऑफिस में एंट्री करती है तो अपने सामने हाई फाई क्लास की लड़कियों को देखकर असहज हो जाती है। बाप रे, कितना बड़ा ऑफिस है, सबने कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहन रखे हैं। इनके सामने तो मेरा सूट बिल्कुल सादा सा है। कनिका जो पूरे ऑफिस की कलीग्स थी, कथा को सूट में देखकर बेइज्जती मारती है। Oh my God, how is this बहन जी? Oh hello मिस चांदनी चौक, ऐसे अंदर कैसे चली आ रही हो? जी मैं वो इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। Look at yourself, तुम्हें यहाँ पर कोई जॉब नहीं देने वाला। तुम्हें जब तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस 0 है तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब क्या खा कर पाओगी? तुम जैसी दुखौड़ी की करीब लड़कियों के लिए कॉल सेंटर की जॉब बनी है। Now get lost। अपनी गरीबी और सिंपल पहनावे के चलते इस कदर मजाक बनते देखकर कथा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसी जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने विहान खड़ा था। लंबा कद, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और आकर्षण की झलक। अरे आप यहाँ पर? गुड मॉर्निंग बॉस, ये बहन जी हमारे MNC में इंटरव्यू देने आई थी, बट यू जस्ट डोंट वरी, मैंने इसे मना कर दिया है। यह सुनकर विहान कनिका को गुस्से में घूरते हुए कहता है, कनिका इनके साथ अभी के अभी मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो राइट नाउ। यस बॉस। कुछ देर बाद केबिन में, कथा जी मैंने आपको अप्रूव कर दिया है, कंग्रेचुलेशंस। कथा की आंखों में नौकरी मिलने की खुशी की नमी थी। झिझकते हुए उसने धन्यवाद दिया। थैंक यू सो मच सर, मुझे काम देने के लिए। मैं अपना 100% दूंगी, पर अगर आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। कथा जी मैं इंसान की काबिलियत उसके बोलचाल से ऑब्जर्व कर लेता हूँ और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप मेरी कंपनी को और प्रोग्रेस पर ले जाएंगे। इतने में विहान के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। एक्सक्यूज मी। हेलो माँ। हाँ कहिए। विहान बेटा, तेरी मासी ने कुछ लड़कियों की फोटो भेजी है। मुझे लड़की देखने में अच्छी लगी, तुझे भी काफी पसंद आएंगी, एक बार फोटो देख ले। माँ आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कर लूंगा शादी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। इतना कहकर विहान कॉल कट कर देता है। उसका रूखा बर्ताव देखकर कथा कहती है, सर वैसे तो ये आपका फैमिली मैटर है, पता नहीं मेरा बीच में बोलना ठीक है कि नहीं, लेकिन माँ बाप हमेशा हमारी खुशी चाहते हैं। दुनिया में एक माँ बाप का ही रिश्ता ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। इतना कहकर कथा केबिन से चली जाती है। विहान पूरे दिन उसकी कई बातों को सोचता है और उसके अच्छे नेचर की तरफ और खिंचा चला जाता है। आज के जमाने की लड़की होकर भी कथा के ख्यालात परिवार को साथ लेकर चलने वाले हैं।
जैसी लाइफ पार्टनर मुझे अपने लिए चाहिए थी, कथा बिल्कुल वैसी है। पर अगर मैं इतनी जल्दी से उसे शादी के लिए बोलूंगा तो कहीं उसे अजीब सा ना लगे। मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए। थोड़ी देर में विहान ऑफिस से घर आ जाता है, जहां देव डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। विहान, आओ बेटा, आकर डिनर कर लो। आज तुम्हारी मम्मी ने सारी चीज तुम्हारी पसंद की बनाई है। विहान आकर खाने की मेज पर बैठ जाता है। सरस्वती चुपचाप खाना डालने लगती है। क्या बात है, लगता है तुम दोनों माँ बेटे में फिर से शादी को लेकर महाभारत हुई है। सरस्वती, जब अभी विहान शादी के लिए तैयार नहीं है तो क्यों बोलती हो? हाँ, सारी गलती जो मेरी ही है ना, जो मैंने अपने दिल में अपने बेटे की शादी को लेकर अरमान लगा रखे हैं। मीनाक्षी, शारदा, शांति सब की सब बहू वाली हो गई हैं। बार बार आकर मुझसे पूछती हैं कि कब कर रही हूँ बेटे की शादी। मगर मेरे बेटे की काम करने की कोई सीमा नहीं है, मगर मेरी उम्र की एक सीमा है। इतना क्या बड़ा मांग लिया मैंने? अरे शादी करने को ही तो कह रही हूँ, ताकि मैं भी अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। अपनी बहू को उसकी मनपसंद से शादी की शॉपिंग करवाऊंगी और पड़ोसनों को दिखाऊंगी कि किस तरह से बहू को शादी की शॉपिंग करवाई जाती है। अपने अरमानों को बताती हुई सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाना देखकर कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ प्लीज चुप हो जाइए। आपको पता है ना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ माँ। सच विहान, तू शादी करेगा? हाँ माँ, मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। लेकिन माँ, यह है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मुझे यकीन है कि आप जब उसे देखेंगी ना तो आपको भी पसंद आ जाएगी। कथा नाम है उसका। ये सुनते ही सरस्वती के चेहरे पर खुशी खत्म हो जाती है। विहान, तूने ऐसे कैसे अपनी मनपसंद की लड़की चुन ली रिश्ता जोड़ने के लिए? उसका घर, खानदान, परिवार हमसे मेल खाना चाहिए। तेरे पापा ने ये बिजनेस अपनी मेहनत के दम पर खड़ा किया है। ऐसे किसी को भी मैं अपने घर की बहू नहीं बनाने वाली। सरस्वती का फैसला सुनकर विहान उस वक्त कुछ नहीं बोलता। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। 1 महीने के बाद विहान सर, 12 बजे की आपकी मिस्टर बजाज के साथ मीटिंग है और 3 बजे की मिस्टर सहगल के साथ। बाकी मैंने पीपीटी फाइल रेडी कर दिया है, आप चेक कर लेना। मैं आई कम इन सर? हाँ कथा, आओ ना, कहो, कुछ कहना था। सर, आपने जो मुझे इस महीने की सैलरी दी है वो मेरी सैलरी से ज्यादा है। कथा, वो एक्स्ट्रा सैलरी नहीं है बल्कि तुम्हारी मेहनत की है। और अगर तुम्हें सैलरी एक्स्ट्रा लग रही है तो अपने लिए शॉपिंग कर लेना। लड़कियों को शॉपिंग का बहुत क्रेज होता है। जी थैंक यू सर। दोनों को इतने प्यार से एक दूसरे से बात करते देख कनिका चिढ़ जाती है। ये तो कौड़ी की बहन जी विहान को देखकर स्माइल पास क्यों कर रही थी? इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। जैसे विहान मीटिंग में बिजी होता है तो कनिका कथा के पास आकर सारे कलीग्स के आगे उसकी इंसल्ट करती है। यू जस्ट तो कौड़ेगी, तुम्हें क्या लगा तुम जो ये सब कर रही हो मुझे पता नहीं लगेगा? तुम जैसी 2 टेक केयर की लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। अमीरों के आगे गरीब बनकर उनकी सिंपैथी गेन करके बड़े घर की बहू बनने का चांस मारती हो। विहान मेरा है, इसलिए उससे दूर रहो। तुम्हें पता भी नहीं है कि सरस्वती आंटी गरीबों को एक आंख भी पसंद नहीं करती। और बाय द वे, बॉस ने तुम्हें जो सैलरी दी है उसे अपने लिए 2-4 अच्छे कपड़ों की शॉपिंग कर लेना। कनिका पूरी ऑफिस के आगे कथा को नीचे दिखाती है। कथा को रोते देखकर शीतल चुप कर आती है। कथा यार चुप हो जा, ये कनिका एक नंबर की घमंडी है और विहान सर तो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। लेकिन मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। शीतल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने अमीर होकर सर मुझे क्यों चाहेंगे? इसी तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। विहान को कथा के बर्थडे के बारे में पता चलता है। विहान उसको अपने साथ एक एक्सपेंसिव से मॉल में लेकर आता है। सर, आपने तो कहा था कि इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। हम इस मॉल में क्यों आए हैं? कथा, वो एक्चुअली मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए कुछ खरीदा नहीं है, इसलिए तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। तुम अपनी पसंद के कुछ सूट देख लो। विहान कथा को सूट के बड़े से एक्सपेंसिव शोरूम में लेकर आता है, जो कि बहुत ही महंगा हाई फाई था। शीतल को बेवजह ही लग रहा था कि सर मुझे पसंद करते हैं। शायद से उनकी शादी फिक्स हो गई है, इसलिए वो अपनी मंगेतर के लिए शॉपिंग करने आए हैं। वरना इतने महंगे शोरूम से थोड़ी ना मुझे जैसी गरीब को शॉपिंग करवाएंगे। क्या सोचने लगी तुम? तुम्हें तो पसंद आ रहा है, वो सूट पसंद कर लो। पर सर, ऐसे कैसे मैं अपनी पसंद से ले लूं? पता नहीं आप जिनके लिए लेना चाह रहे हैं उनको मेरी पसंद अच्छी भी लगेगी या नहीं। आपके होने वाले मंगेतर कैसी हैं? कथा, तुम अपनी पसंद से जो मर्जी है ले लो, क्योंकि वो लाखों में एक है। काफी ज्यादा सादगी पसंद है। कथा कुछ महंगे महंगे सूट लेने लगती है। विहान कुछ रंग के सूट अपनी तरफ से भी उस पर जचाकर देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी साइड शॉपिंग कर रही शारदा उन दोनों को देखकर,
सरस्वती बहन, अरे वो तुम्हारा बेटा विहान है ना, मगर उसके साथ वो लड़की कौन है? दिखने में तो बड़ी गरीब सी है। अरे शारदा जी, देख नहीं रही हो कैसे भर भर कर शॉपिंग करवा रहा है, और किसी गरीब लड़की पर लाखों रुपए का खर्चा तो कोई यूं ही नहीं कर देता। लगता है सरस्वती बहन के अरमान भी फीके रहने वाले हैं। पड़ोसनी की बातें सुनकर सरस्वती अब सीधे घर आती है, जहां कनिका उसे कॉल करके कथा के बारे में एक विचार झूठी बातें बताने लगती है, जिसके बाद सरस्वती उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगती है। विहान के घर आते ही, विहान बेटा, मैंने तुझे अपनी होने वाली बहू के साथ मॉल में देखा था। मुझे तो बहू पसंद है। कल चलकर शादी की बात कर लेते हैं। जब शादी करनी है तो देर क्यों? सच में माँ, आप कथा के घर शादी की बात करने चलेंगे? मुझे तो लगा था कि आप नहीं मानेंगी। अरे बेटा, तेरी खुशी के लिए मुझे वो गरीब लड़की भी मंजूर है। असल में रिश्ता करने की जाने की आड़ में सरस्वती कथा और उसके गरीब माता पिता को नीचे दिखाने की आड़ में थी। अगले दिन सरस्वती शगुन के कपड़े, गहने, मिठाई वगैरह लेकर कथा के घर आती है। बहन जी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था आप जितने ऊंचे लोग हम जैसे गरीब से रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे भाई साहब, तालीम तो आपने खूब अच्छी दी है अपनी बेटी को, अमीर घर के लड़कों को फंसाने की। तो फिर अब ये दिखावा किस लिए कर रहे हैं? आपको 2 बिजनेसमैन दामाद मिलने जा रहा है, तो मेरी भी कुछ डिमांड है। 15 लाख कैश, एक 4 चक्के की गाड़ी और 5 तोला सोना। इसके अलावा बारातियों को अच्छा स्वागत व्यवस्था होनी चाहिए। सरस्वती की रखी शर्त को सुनकर गायत्री और उसका गरीब पिता हाथ जोड़ लेता है। बहन जी, झूठ क्या बोलना, हमने तो शादी के लिए पैसे भी नहीं जोड़ रखे हैं। किसी तरह ये घर बेचकर बेटी की शादी कर देंगे, मगर इतना दहेज देने में हम सक्षम नहीं है। तो फिर ये शादी कैंसिल। चलो जी। सरस्वती, दहेज से क्या फर्क पड़ता है? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास में। अरे दुल्हन ही असली दहेज होती है। अजी तुम चुप करो। और तुम अगर हैसियत नहीं है दहेज देकर शादी करने की, तो कोई गरीब लड़का देकर शादी कर दो अपनी लड़की की। इसके पीछे पता नहीं कितने लाख रुपए लुटाए हैं मेरे बेटे ने शॉपिंग करवाने में। बस बहन जी, बस। बहुत लांछन लगा लिया आपने मेरी बेटी पर। मुझे खुद इतनी छोटी सोच रखने वाले परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवाना। चले जाइए यहाँ से। हाथ जा रहे हैं, अपनी बेटी को कह देना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। रुकिए, अपना ये शगुन साथ लेकर जाइए। ये शगुन भी तुम्हारी बेटी की तरह नकली है। हाँ, चल विहान। माँ, आपने तो कहा था कि आप कथा के परिवार वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती हो। आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया माँ। इतना कहकर विहान सीढ़ियां चढ़कर कमरे में चला जाता है। विहान रुक तो, बेटा सुन तो। सरस्वती, अपनी झूठी शान के दिखावे के लिए तुमने उस भली लड़की के गरीब माँ बाप का अपमान करके सही नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो ये शादी तोड़कर तुम कल को अपने फैसले पर अफसोस खाओगी। अजी, रिश्ता बराबरी वालों में जचता है। मैं अपने विहान के लिए लाखों में एक बहू लाऊंगी। अगले ही दिन विहान अपनी माँ को बगैर बताए घर से कुछ दिनों के लिए चला जाता है। इतनी रात हो गई, अभी तक तो विहान ऑफिस से घर आ जाता है। कॉल मिलाकर पूछती हूँ। सरस्वती जैसे विहान को कॉल करती है। हेलो विहान, घर कब आएगा बेटा? माँ, मैं 1 हफ्ते बाद घर आऊंगा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में अब्रॉड में हूँ, रखता हूँ। रूखे तरीके से बात करके विहान कॉल रख देता है। सरस्वती काफी ज्यादा टेंशन ले लेती है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, लगता है आपकी बीवी ने किसी बात को काफी ज्यादा चिंता में ले लिया है। फिलहाल इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। आप कोई केयर टेकर लगवा दीजिए। सरस्वती की ऐसी स्थिति हुई देखकर देव को केवल कथा ही दिखाई देती है। विहान की गैर मौजूदगी में कथा एक बेटी की तरह उसके खाने पीने, दवाइयों का ख्याल रखती है और उसकी सेवा करती है, जिसे अंदर ही अंदर सरस्वती पछतावा करती है। मैंने लोगों की बातों में आकर कथा को बहुत ठेस पहुंचाई है। इससे अच्छी बहू मेरे घर के लिए हो ही नहीं सकती। चलिए माँ जी, मुंह खोलिए, बस एक बाइट और खा लीजिए। बस और नहीं खाना बेटी, तुम भी खाना खा लो। अपनी माँ की तबीयत खराब के बारे में जब विहान को पता चलता है तो वो घर आता है। माँ, आप ठीक तो हो? क्या हुआ आपको? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है कथा ने मेरी बहुत सेवा की है। सर, आप माँ जी का ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। कथा के जाने के बाद सरस्वती विहान के साथ अगले दिन पछतावे के साथ कथा के गरीब माता पिता के घर जाती है। आप फिर से हम गरीब की चौखट पर क्या लेने आई हैं? उस दिन हमें नीचा दिखाकर मन नहीं भरा। बहन जी, अपनी पत्नी की तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, लेकिन अब सरस्वती बदल चुकी है। समधन जी, झोली फैलाकर मैं आज अपने घर की लक्ष्मी को मांगने आई हूँ। कथा मेरी बहू बनेगी। कथा की आंखों में खुशी के आंसू झलक गए।
जिसमें उसकी सहमति साफ दिख रही थी। सरस्वती उसके हाथों में काफी सारा कैश, फल, मिठाई, नारियल देती है और चुन्नी चढ़ाती है। दोनों परिवार में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है, जहां सरस्वती अपने होने वाली गरीब बहू को शादी की शॉपिंग बड़े से शोरूम में बिठाकर करवाती है। बताइए बहन जी, कैसे कपड़े दिखाने हैं आपको? भाई साहब, ये मेरी होने वाली बहू है, इनके पसंद से कपड़े दिखाइए। बहू, आज बेझिझक शॉपिंग करना, जो चाहिए है वो ले लो, किसी भी चीज के लिए संकोच मत करो। तभी कथा डमी पर लगा हुआ बहुत ही एक्सपेंसिव सा ब्राइडल लहंगा लगा देखती है। मम्मी जी, ये लहंगा कैसा है? सरस्वती लहंगे का दुपट्टा निकालकर अपनी गरीब बहू को उड़ाकर देखती है। कथक कलर का लहंगा तुम पर बहुत खिल रहा है, यही ले लो। मैडम जी, ये ब्राइडल लहंगा पूरे 10 लाख का पड़ेगा। 10 लाख? काफी ज्यादा महंगा है। शादी में एक बार ही तो पहनना है, फिर तो सहेज कर रखना ही है। थोड़ा सस्ता देख लेते हैं। बहू, तू रेट की चिंता मत कर। भगवान ने एक ही तो इकलौता बेटा दिया है मुझे, और ये मेरी अपनी ही इच्छा है कि मैं अपनी होने वाली बहू को लाखों रुपए की शादी की शॉपिंग कर पाऊं। भाई साहब, ये ब्राइडल लहंगा निकाल दीजिए और कुछ महंगे सूट और साड़ियां भी दिखाइए। बहन जी, साड़ियाँ कांजीवरम की डिजाइन की दिखा दूं? थोड़ा महंगी है, यही कुछ 1 लाख से स्टार्टिंग है, पर साड़ी 1 नंबर मिलेगी। जी जी, बिल्कुल दिखाइए। सरस्वती खुशी से कथा को शादी के लिए लाखों रुपए की सूट, साड़ी और ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग करवाती है। और अब बारी गहनों की थी। आइए सरस्वती जी, क्या चाहिए कहिए। भाई साहब, मुझे मेरी बहू के लिए गोल्ड की चीज बनवानी है, तो 24 कैरेट का गोल्ड दिखाइएगा, जिस पर पीसी ज्वेलर्स का हॉलमार्क हो। जी जी बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कान के टॉप्स 1.5 लाख की पड़ेगी, और ये गोल्ड की बहुत ही न्यू डिजाइन की नेक पीस आया है, 5 लाख का पड़ेगा। डिजाइन तो काफी अच्छा है। सरस्वती सोने का हार निकालकर अपनी गरीब बहू को पहनकर दिखाती है, जिसे वो कथा को शादी के लिए लाखों रुपए का गोल्ड भी दिलवाती है। जिसके बाद वो शादी के लिए स्पेशल लाख रुपए की ब्राइडल की बुकिंग भी करती है, जहां कथा की नेल आर्ट, प्री ब्राइडल, एक्सपेंसिव HD मेकअप और सारी चीजें की जाती हैं। मोनिका, मेरी बहू का मेकअप एक्सपेंसिव होना चाहिए, ताकि मेरी बहू लाखों में एक लगनी चाहिए। श्योर, मेकअप की श्योरिटी, बाकी प्री ब्राइडल और वेडिंग ब्राइडल दोनों का मिलाकर आपका 1.5 लाख का पैकेज बना है। ब्राइडल मेकअप का 1.5 लाख सुनकर कथा एक बार फिर से आश्चर्य से भर जाती है। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है, जहां गायत्री अपनी गरीब बेटी को तैयार करते हुए। कथा, आज मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जैसा मैं तेरे लिए वर मांगती थी, भगवान ने तुझे वैसा ही मनचाहा ससुराल दिया है। भगवान ने तुझे इतनी अच्छी सास दी है, जो उन्होंने तुझे शादी की सारी शॉपिंग दुकान पर बिठाकर करवाई है। हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम तुझे लाखों रुपए का दहेज दे सकें, मगर उन्होंने तुझे लाखों की शॉपिंग करवाई है। बेटी, तू इस शादी से खुश तो है? हाँ माँ, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। शादी को लेकर हर लड़की की आंखों में कई सारे ख्वाब लगे होते हैं कि वो अपनी शादी में इस तरह की से तैयार होगी, सजेगी, संवरेगी, पर अपनी गरीबी को देखकर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। लेकिन मेरी सास ने मेरी ख्वाहिशों को बिना कहे पूरा किया। उन्होंने मुझे लाखों क्या शादी का जोड़ा, सोने के भारी भरकम ज्वेलरी दिलाई, और तो और मेरा इतना महंगा ब्राइडल मेकअप भी करवाया है। मुझे और क्या चाहिए? गायत्री, जल्दी से बेटी को बाहर लाओ, शादी का मुहूर्त शुरू हो गया है। कुछ देर में गायत्री कथा को शादी के मंडप में लाती है। लोग दुल्हन देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करके खड़े थे। तभी लाखों का शादी का जोड़ा और लाखों का गोल्ड गहने पहनकर सज धज कर मंडप में कथा जैसे आती है, तो सभी पड़ोसन दांतों तले उंगली दबाते हुए आंखें जमा कर देखने लगती हैं। देख रही हूँ, इस गरीब गायत्री की बेटी ने लाखों रुपए का तो सिर्फ लहंगा पहना है, और 10 लाख से ज्यादा का तो उसका सोने का जेवर है। बहन, मुझे तो सुनने को मिला था कि उसकी सास ने उसको लाखों रुपए की शादी की शॉपिंग करवाई है। अरे क्या बात कर रही हो? सच में उसकी सास ने उसको लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई है? फिर तो बड़े अच्छे घर में गई है इस गायत्री की बेटी। चलो अच्छा है, बड़ी गरीबी देखी है बेचारी ने। बेटी को अच्छा घर द्वार मिल गया तो देखो कितनी खुश लग रही है। अंत में बड़ी धूमधाम और विधि विधान के साथ कथा विहान की शादी होती है, जिसके बाद सरस्वती अपनी बहू को विदाई करवा के ले आती है, जहां चौखट पर भी वो लाखों रुपए की नोटों की गड्डी से नजर उतारती है। बहू, इस कलश के चावल को गिराकर अपने ससुराल में कदम रखो। जी माँ। कथा गृह प्रवेश करके ससुराल में आती है और सास के पैर छूती है। सदा खुश रहो बहू, ये 9 लाख का हार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। इतना महंगा डायमंड सेट देखकर कथा काफी खुश होती है। माँ जी, मैंने कभी मंशा नहीं की थी कि मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिलेगी। शादी से पहले मैंने केवल गरीबी ही गरीबी देखी थी। माँ जो भी सिलकर दे दिया करती थी, उसे ही पहन लिया करती थी।
पर आपने मेरी शादी के लिए खास मुझे लाखों की शॉपिंग करवाई है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो सास के रूप में मुझे माँ मिली है। बहू, ये तो मेरा अच्छा भाग्य है जो मुझे तो जैसी गुणवान सुशील बहू लक्ष्मी बनकर मेरे घर में चलकर आई है। बस अब एक मेरी इच्छा है कि तुम दोनों खुश रहो। कुछ ही समय में कथा अपने ससुराल में काफी घुल मिल जाती है। उसकी सास का बर्ताव भी उसके साथ बहुत अच्छा था। वो शादी के बाद अक्सर उसकी सास उसे हर महीने लाखों की शॉपिंग करवाती रहती है।